आज ना मुझे अपने कबर्ड में से ये बुक मिली, मतलब ऐसी नई चमचमा रही थी किताब में से, जो अच्छी सी खुशबू आती है ना, वो खुशबू भी अभी तक इस बुक में से आ रही थी। एंड सीरियसली मुझे अभी तक ये याद भी नहीं आ रहा है कि ये बुक मैंने कब खरीदी थी। अब मैंने बुक को बहुत अच्छे से देख लिया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये बुक कब खरीदी थी। और अब तक मैंने ये बुक आधी तो छोड़ो, इसके 4-5 पन्ने भी ठीक से नहीं पढ़े। और ऐसी ना जाने कितनी ही किताबें हैं जिन्हें मैंने कभी मोटिवेशन आया, इंटरेस्ट आया कि चलो आज ये बुक पढ़ेंगे, किसी ने रिकमेंड की है, खरीद लाए, लेकिन आज तक उसको पढ़ के ही नहीं देखा। और यही चीज मुझे मेरे लर्नर्स ने भी बोली कि मैम हमें जो अनअकैडमी ने किताबें दी है ना, उनमें से आधी से ज्यादा किताबें तो अभी तक हमने खोल के भी नहीं देखी, और जो सब्जेक्ट की बुक्स खोली हैं वो आज तक हमने आधी भी नहीं पढ़ी। क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। बस ये कहकर अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, हम तो है ही ना लाया, मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता है ना, बस यही कह के बैठ जाओ। और जो लोग कुछ कर पाते हैं वो तो है ही आइंस्टाइन, वो तो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सो ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि पढ़ने में मन नहीं लगता, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। मुझे भी आप ज्योग्राफी के अलावा किसी भी सब्जेक्ट की बुक थमा दो, पढ़ने में मन नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर डिस्कशन करेंगे कि भाई ये पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता और इसे कैसे लगाना है, कैसे हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करके उस सब्जेक्ट में मग्न हो सकते हैं, किस तरीके से हम मोटिवेशन को डिसिप्लिन में बदल सकते हैं और उससे अपनी आदत बना सकते हैं और उससे मन चाहे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ना, इसका आखिरी पॉइंट कृपा करके मत सुनना। बोलने का बहुत मन कर रहा है इसलिए मैं बोलूंगी जरूर, पर तुम मत सुनना। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि तुमने ये वीडियो कहां तक सुनी, कहां तक देखी और इसका एक भी पॉइंट तुम्हारे दिल को छुआ या नहीं छुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हम लोगों को कोई भी जो सब्जेक्ट है अगर उसको पढ़ना है तो क्या करें फिर, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले एस्पिरेंट्स। देखो सबसे पहले तो आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी बुक पढ़नी है ना, तो आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, हमारा वरदान और अभिशाप एक ही है, यानी कि यूट्यूब। तो सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना, उसकी एक यूट्यूब वीडियो देखो। और ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पढ़ना है तो मानसून वाले टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं, भाई बिल्कुल बेसिक्स यार, उसके पहले चैप्टर की, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी की, या बिल्कुल ज्योग्राफी क्या होता है, किस सब्जेक्ट में कितना पूछा जाता है, ज्योग्राफी विषय को क्यों पढ़ा जाता है, वैसे ही हिस्ट्री, साइंस, तुम्हें जो पढ़ना है उसके बारे में सिर्फ हल्की सी जानकारी लो। शुरू में तुम्हें अच्छा लगेगा और जब तुम बोर होने लगो ना, बस वही समय है तपस्या का। जब बोर होने लगो ना, तब भी उन वीडियोस को देखते रहो। और जब तुम उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा अंदर आ जाओ, तुम्हें लगभग एक चैप्टर, एक टॉपिक समझ में आ जाए, तो उसी टॉपिक को, उसी चैप्टर को किताब में रीड करो। आज की तारीख में जो एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या है ना कि मैम हम पढ़ तो लेते हैं, आप जो हमें समझा रही हो बिल्कुल मतलब स्पष्ट समझ में भी आ रहा है, लेकिन मेंस में लिखे कैसे? तो भाई जब तक कोई चीज तुम अपने सिस्टम में इनपुट नहीं करोगे तब तक वो आउटपुट कैसे होगी? मतलब जब तक आप किताबों को रीड नहीं करोगे पहले की तरह, स्कूल टाइम की तरह, तब तक आप मेंस के आंसर्स कैसे लिखोगे? सो आप लोग अपनी किताबों को पढ़ने वाली ये जो आदत है, इसे जो छोड़ चुके हैं ना, यही आज आपकी सबसे बड़ी समस्या बन रही है। हम कहते थे ना कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं उनकी हैबिट है रीडिंग। भाई बहुत अच्छी हैबिट है यार, और ये हैबिट जो आज हमसे छूट गई है ये बहुत बुरी बात है। नोटपैड पे नोट्स बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं। किताबों को अपनी जिंदगी में दोबारा शामिल करो। तो तरीका मैंने क्या बताया? सबसे पहले जो भी आपको पढ़ना है उसकी 1-2 वीडियोस देखी, जब बोर होने लगे तो फिर तब भी उसकी कुछ वीडियोस देखी, और जब कोई चैप्टर, कोई टॉपिक समझ में आ गया तो उसको बुक से पढ़ा, उसको एक हार्ड किताब से पढ़ा जिसमें साहित्यिक भाषा में लिखा हो, जो भाषा तुम्हारी समझ में आती है उस भाषा में लिखा हो। भाषा मतलब ये नहीं अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं, हिंदी में या अंग्रेजी में लिखा हो उसमें, और वो भाषा तुम पढ़ो, ठीक है? और एक बात याद रखना है कि जब तुम सोचते हो कि यार जिस दिन मुझमें बहुत सारा मोटिवेशन आएगा उस दिन मैं पढ़ूंगी, उस दिन मैं पढ़ूंगा, तो यार ये जो मोटिवेशन है ना, ये एक बहुत ही टेम्परेरी चीज है। किसी किसी दिन तो तुम्हारा मोटिवेशन आसमान पे होगा और किसी किसी दिन पाताल में। ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम्हारे टीचर्स के साथ भी होता है, बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ भी होता है, प्रधानमंत्री के साथ भी होता है। जिस दिन मेरी कोई यूट्यूब वीडियो पे 1,50,000 व्यूज आ गए, अच्छा लगता है,
दिमाग में खुशी वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, ऐसा मन करता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, आज तो दिन भर रात भर में वीडियोस ही वीडियोस बनाऊंगी। लेकिन जिस दिन कोई वीडियो डूब जाती है ना, जैसे अभी मैंने वो वीडियो बनाई थी कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम अमेरिका की खाड़ी करेंगे, मुझे उम्मीद थी कि यार ये जो लोग यूपीएससी दे रहे हैं उन बच्चों के लिए काम की वीडियो है, वो इसे देखेंगे। तो वीडियो पे 500 व्यूज भी नहीं आए। कसम से 2-3 दिन तक आई एम लाइक मेरा को नहीं बनानी वीडियो, मुझे यूट्यूब पे वीडियोस ही नहीं बनानी। उसके बाद अब लाइक क्या नहीं, काम तो करना है, और बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं मैम 2-3 दिन से वीडियो नहीं आई। नहीं, मुझे उनकी बातों का जवाब देना है, उन्हें समझाना है, उन्हें पढ़ाना है, और इसके लिए मैं दोबारा अभी कैमरे के सामने प्रकट। लेकिन यही चीज क्या मैं प्लस क्लास में कभी करती हूँ? कभी नहीं। प्लस क्लास में 5 बच्चे हूँ या 5 लाख बच्चे हूँ, मेरा पढ़ाने का स्तर हमेशा उच्च होगा। मैं बहुत गहराई से पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरी आदत है, वो मेरा डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि जिस दिन मोटिवेशन आया उस दिन तो खूब पढ़ा रही हूँ, जिस दिन मोटिवेशन नहीं उस दिन छुट्टी कर दी। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मोटिवेशन कभी होगा, कभी नहीं होगा। और मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि किसी दिन अचानक से सुबह उठे मोटिवेशन आया और काम कर रहे हैं। नहीं, मोटिवेशन काम करने से आता है। किसी भी काम करने का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त होता है अभी करो उस काम को। और जब आप उस काम को धीरे धीरे करने लगोगे ना, तो आपका काम थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, उसमें मोटिवेशन आने लगेगा, इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब उसमें इंटरेस्ट आने लगे ना, तो आप जो कार्य कर रहे हो, आप में जो उत्साह पैदा हुआ है, उसे अपने अनुशासन में परिवर्तित कर दो, उसे अपनी आदत बना लो। बस फिर क्या है, हो गया काम। और अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत किताबें पढ़ रहे हो तो प्लीज एमसीक्यू सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आंसर्स लिख के देखो। और अगर अभी भी नहीं बन रहा है तो उस साइकिल को 20 बार रिपीट करो, 40 बार रिपीट करो, 100 बार रिपीट करो, खुद को सिर्फ खुद से कंपेयर करो। अगर किसी को वो चीज एक बार में समझ में आई है, तुम्हें 1000 बार में समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आना इज द थिंग, बस समझ में आना चाहिए, ठीक। और सुन, अगर ये चक्र बार बार दोहराने के बाद भी तुमसे कोई चीज नहीं बन रही है, तो मैंने कहा था कि लास्ट पॉइंट मत सुनना। वो लास्ट पॉइंट ये है कि यार पहले पहचानो तुम इस काम के लिए हो भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन तेंदुलकर सिंगर बनने की कोशिश कर रहा है या लता मंगेशकर क्रिकेटर बनने की कोशिश कर रही है। क्या सचमुच तुम सही फील्ड में हो? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अलग सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम दिल से ये चाहते भी हो या फिर किसी मजबूरी वश कर रहे हो? अगर सच में ऐसा है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा है और तुम्हारा मन कहीं और है, तो उस चीज को भी पहचान लो, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। ये बातें जो आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे पूछते रहते हो, मैं कई बार आपको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ, कई बार इस तरीके से वीडियोस बनाकर आपको उनका उत्तर देती हूँ। मुझे जरूर बताइएगा कि आज जो हम लोगों ने अपने ज्योग्राफी के टॉपिक से इतर थोड़ी सी ये बात की है, क्या ये बात आपके दिल से लगी है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक तो तुम लोग करते ही हो, बोलने की बात है ही नहीं। चलो सब मिलेंगे क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 3 में। 2 पार्ट हो चुके हैं। और अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी भी आपको बुक्स प्रोवाइड करती है। अभी तो अच्छा खासा ऑफर चल रहा है यार, 9 महीने के साथ 9 महीने फ्री, 12 महीने के साथ 12 महीने फ्री, एंड डिस्काउंट कोड अपूर्वा23 याद रखियो, ठीक है। कल 18 तारीख है, ऑफर एंड हो जाएगा और नया बैच शुरू हो जाएगा। कल नए बैच की शुरुआत मैं ही कर रही हूँ, कल रात को 9 बजे ओरिएंटेशन क्लास ले रही हूँ, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल बैचेस भी चल रहे हैं। डिस्काउंट कोड हमेशा याद रखियो, अपूर्वा23। अब कमेंट करो। थैंक यू सो मच।